हे गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो आपके पास आता हुआ नज़र आए सर, और सारे के सारे अपडेट मैं आप लोगों तक भेज पाऊँ। तो सबसे पहले तो सर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर देखिए, अब आ रहे हैं सर सुपर कंप्यूटर सर, जो आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, हम इस्तेमाल करते हैं या इंडस्ट्रियल एरिया में, मतलब जो भी कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं सर, उससे भी कई गुना एडवांस, फास्ट और अलग टाइप के रहेंगे सर सुपर कंप्यूटर। अब उसका भी सर लगभग कहने का मतलब है कि सर ये स्टार्ट हो चुका है, कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है सर, क्योंकि सर चाइना ने लॉन्च कर दिया है 28 अक्टूबर को। चाइना ने लॉन्च कर दिया है 28 अक्टूबर को, जो कि बताया जा रहा है कि भाई फ्रिज एआई, यहाँ पर एक मिनी फ्रिज, मतलब एक छोटा है सर, छोटा है, बताया जा रहा है वो इतना लगभग छोटा मिनी फ्रिज एआई सर्वर आपको बोला जा रहा है, एआई सर्वर है जो कि लगभग 90% लेस पावर कंज्यूम करता है। 90%, सोचो कितना कम पावर ये जो है कंज्यूम करेगा सर। और इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें रहेगी सर, मतलब ये लगभग फ्रिज के साइज़ का रहेगा सर, ये लगभग प्लग कर सकते हो अपने घर में, मतलब घर के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना सर, हम उसको इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं। क्योंकि सर सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए एक अलग से रूम चाहिए होता है, एक अलग से ट्रांसफार्मर चाहिए होता है सर, उसके लिए एसी वगैरह चाहिए होता है सर, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। लेकिन सर इन्होंने बोल दिया कि भाई एकदम एडवांस लेवल का हम जो है सुपर कंप्यूटर हम लोगों ने बना दिया है। और ये किया है सर चाइनीज साइंटिस्ट ने। इन्होंने बोला है BIE करके 1 करके इन्होंने बनाया है, स्मॉल लाइक यहाँ देख सकते हो फ्रिज, ठीक है, कैन डू वर्क दैट बताया जा रहा है यूजली नीडेड, जो भी चाहिए यहाँ पर बताया जा रहा है बिग सुपर कंप्यूटर की तरह है सर, ये बिग सुपर कंप्यूटर की तरह है, जो कि 90% लेस इलेक्ट्रिसिटी लेगा यहाँ पर, जो कि बोला जा रहा है नॉर्मल होम प्लग होता है ना सर, प्लग, उसमें ही ये काम करेगा। मतलब कूलिंग सिस्टम के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होगा सर, और क्वाइट भी रहेगा। जानते हैं जो कंप्यूटर होता है ना सुपर कंप्यूटर, ये बहुत ज़्यादा साउंड करते रहते हैं सर, नॉइज़ पॉल्यूशन भी करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो लेते ही लेते हैं, और इसको ठंडा रखने के लिए AC, पानी और भी बहुत सारी चीज़ों का मतलब कूलिंग सिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसके लिए वो चाहिए ही नहीं सर, चाहिए ही नहीं। बताया जा रहा बिलो 70 डिग्री सेल्सियस, ये आपको बताया जा रहा सर इनसाइड ये बोला जा रहा उसके अंदर 1152 CPU ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सर। GPU जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है सर, और ये CPU इस्तेमाल कर रहे हैं सर यहाँ पर, जो कि मतलब बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत सारे काम एक ही साथ में कर सकता है। कैन डू मेनी थिंग्स एट वंस, बहुत सारा काम सर ये एक ही बार में कर सकता है। 4.8 यहाँ देख सकते हो टेराबाइट आपको बताया जरा, फास्ट मेमोरी आपको देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर, 204 टेराबाइट्स ऑफ यहाँ स्टोरेज आपको देखने को मिल रहा है, ताकि बहुत सारा डेटा आप यहाँ पर सेव कर पाओगे सर यहाँ पर। जैसे ये बोला जा रहा है इसमें क्या है, स्पेशल फीचर है। स्पेशल फीचर क्या है सर, आपने कंप्यूटर में जो किया किया वही किया है कि नहीं। यहाँ पर बोला जा रहा है कंप्यूटर खुद सीखेगा, खुद काम करेगा, खुद जो प्रॉब्लम रहेगा उसका खुद ही सॉल्यूशन निकालेगा और खुद ही सॉल्व कर देगा उसको, ना आपको पूछने की जरूरत है ना करने की जरूरत है सर। देख लीजिए ये बोला जा रहा है दिस सर्वर यूज ब्रेन, ये एक सर्वर जो है ना ये ब्रेन इस्तेमाल करता है, दिमाग इस्तेमाल करता है, AI सिस्टम को ये इस्तेमाल करता है सर, AI सिस्टम को इस्तेमाल करता है। इट लर्न फास्ट फ्रॉम, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है मतलब ये ज़्यादातर सीखने की कोशिश करता है सर यहाँ पर, छोटा डेटा से ये सीखने की कोशिश करता है, और कैन थिंक, ये सोच भी सकता है, ये सीख भी सकता है, ये सोच भी कर सकता है, और ये अंडरस्टैंड भी कर सकता है सर, ये बोला जा रहा है। और ये पैटर्न फाइंड करेगा, और पैटर्न फाइंड करने के बाद सर ये सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये खुद ही निकालेगा। इसको बोलते हैं सर AI। ये क्या कर सकता है, इट कैन हैंडल टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है आप टेक्स्ट फॉर्म में दोगे वो समझ जाएगा सर, पिक्चर दोगे, वॉइस दोगे, ये हर चीज़ टुगेदर भी कर सकता है सर। एडवांस AI यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सर, यहाँ पर जो चैटबॉट, इमेज और लगभग स्पीच सिस्टम की तरह ही आपको बोला जा रहा है। सिंपल शब्दों में अगर आप देखा जाए तो ये जो नाम बोला जा रहा है BIE करके 1 है यहाँ पर, स्मॉल पावरफुल एनर्जी सेविंग AI कंप्यूटर है सर। स्मॉल है, छोटा है, लेकिन पावरफुल है, एनर्जी सेविंग कंप्यूटर है, मतलब एनर्जी भी बचाएगा, पैसे भी बचाएंगे सर। यहाँ पर बताया जा रहा है दैट वर्क लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, ये इंसान की दिमाग की तरह काम करता है सर। यहाँ पर ये सीख सकता है, समझ सकता है, और सारा काम कर सकता है सर एक ही बार में ये। अब तो सर ये चाइना ने लॉन्च कर दिया, हाँ तो सर ये अमेरिका वाले बच्चे रहेंगे क्या, क्वालकॉम ने भी लॉन्च कर दिया सर, यहाँ देख सकते हो इन्होंने भी लॉन्च कर दिया डेटा सेंटर AI चिप, इन्होंने भी लॉन्च कर दिया सर। ये मतलब सब लोग सर, मैं आपको बोलूँगा कि ये डेटा सेंटर और जो AI है ना, ये बहुत कुछ डेवलप करके रख देगा सर, बहुत कुछ जवारा बदल देगा सर। आगे आने वाले 10 साल जो है ना, जिसने कुछ अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगा दिए हैं वो तो सर बहुत आगे चला जाएगा। तो इसने भी सर, कॉलकॉम ने भी लॉन्च कर दिया AI चिप डेटा सेंटर वाला। लो भाई, कंपटीशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर सर चारों तरफ से। मतलब आप लोग बोलेंगे भाई ये सारी चीज़ें आप मुझे बता क्यों रहे हो, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सर ज़माना टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रहा है, कहीं आप पीछे न रह जाओ। आप खाने पीने वाले FMCG कंपनियों में पैसा लगा के बैठे मत रह जाओ कि भाई कभी ना कभी तो चलेगा ही चलेगा।
सर खाने पीने वाली चीज़ें सफिशेंट है हमारे पास, जो चीज़ नहीं है उसमें पैसा लगाना है, ठीक है। कॉल्ड यहाँ देख सकते हो, उसका नाम भी बताया जा रहा है AI-200 AI-250 करके ये लोग बता रहे हैं। ये इनका चिप का नाम है सर। ये बोल रहे हैं कि 2026 में आएगा विलकम, और ये जो AI-250 बताया जा रहा है ये 2027 में आएगा सर। यहाँ पर ये 2 चिप इन्होंने डेटा सेंटर के लिए इन्होंने लॉन्च कर दिया है। दिस चिप विल भी, यहाँ देख सकते हो, हेल्प रन AI मॉडल्स लाइक, यहाँ देख सकते हो ChatGPT और जनरेटिव AI टूल्स के लिए सर ये सारे चिप जो है काम आने वाले हैं सर। बताया जा रहा फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। और ये कॉलकॉम ने बनाया है सर। उन्होंने खुद का स्पेशल AI टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सर इन्होंने यहाँ पर बनाया है, जो कि लगभग यहाँ पर आपको बताया जा रहा है यूज़ इन इट्स स्मार्टफोन चिप सर नाउ इम्प्रूव, यहाँ देख सकते हो बिग डेटा सेंटर। ये खुद के स्मार्टफोन में लगाते हैं ये सारी चिप, शायद मुझे पता नहीं है। उसके बाद सर ये बोल रहे हैं कि अब डेटा सेंटर में ये लोग यहाँ पर लगाएंगे सर। और ये सीधी बात है सर, ये लोग एनवीडिया को भी टक्कर दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं उसके अंदर कुछ है सर, जो बोला जा रहा है लिक्विड कूल सर्विस या सर्वर क्या है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वो बोल रहा है कि भाई ये ज़्यादा जो है कूल रहता है और लेस स्पेस भी लेता है। मतलब जो डेटा सेंटर होता है ना सर वो गर्म होता है, वो तो मुझे पता ही है कि वो ज़्यादा हीट रहता है, उसको ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा कूलिंग सिस्टम और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है सर। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये ऑलरेडी कूल रहेगा, ऑलरेडी ठंडा रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। और स्पेस भी बहुत कम लेगा। डेटा सेंटर बहुत ज़्यादा जगह लेता है सर, जगह बहुत ज़्यादा लेता है सर, लैंड बहुत ज़्यादा लेता है। तो ये बोलता है कि सर ज़्यादा आपको वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है सर यहाँ पर। तो ये जो कंपनी है ना सर कॉलकॉम, ये बोलता है कि भाई हम कॉम्पिटिट करना चाहते हैं एनवीडिया के साथ यहाँ पर सर, ताकि फास्ट ग्रोथ हो AI डेटा सेंटर मार्केट में सर, और लगभग उनको भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिले। लेस पावर यहाँ पर ये जो है वो लोग लेंगे, बट गिव, यहाँ देख सकते हो, हाई परफॉर्मेंस, कम से कम पावर में ज़्यादा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब लोग बोलेंगे ये वीडियो से क्या सीखने को मिला? इससे ये सीखने को मिला कि डेटा सेंटर सेक्टर में इंप्रूवमेंट हो रहा है, डेटा सेंटर वाले सेक्टर में इंप्रूवमेंट हो रहा है। मतलब छोटे छोटे कंपनियां भी सर डेटा सेंटर लगा सकती है, अगर खर्चा कमाया, अगर मैनेज करने का, या किसी भी तरीके से उसके कंडीशन को किसी भी तरीके से उनको मैनेज करने का, या कुछ भी हो उसको कंडीशन को मैनेज करने का पैसा अगर कम लगता है तो सर छोटे छोटे कंपनी भी डेटा सेंटर ओपन कर सकते हैं। और सर चाइना हो, अमेरिका हो, कंपटीशन बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है सर। आज नहीं तो कल मुझे लगता है कि सर हमारे भारत देश इंडिया में भी आएगा सर। ये सारे नए नए सेक्टर हैं, इसी पे हमें ध्यान देना है। ये जो है इसको दिमाग में रखना है सर। बेंगलोर के अंदर सर मैं आपको बोलूँगा ये आया है, ओपन AI कंपनी आ चुकी है। वो कंपनी बोलती है कि जिसको AI और ML आता हो हम उसको जॉब देंगे। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML का मतलब मशीन लर्निंग। ये जिसको आता है कंपनी उसको जॉब देगी, और अच्छा खासा सर जो है उनको सैलरी भी दिया जाएगा सर। लेकिन बहुत कम लोगों को सर इंडिया के अंदर AI और ML आता है। तो ये नए लोग बोलते हैं ना कि सर मैंने बीटेक किया है, तो मैंने इंजीनियरिंग किया है। तो कहने का मतलब है आपने जो भी कोर्स किया है अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, नॉलेज नॉलेज होती है, लेकिन अब नए ज़माने का नॉलेज आपको लेना होगा। देख लीजिए एनवीडिया आ रहा है, ओपन AI कंपनी आ रहा है सर, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जिसको AI और ML आता है सर हम उन्हीं को जॉब दे पाएंगे सर। यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आता है उन्हीं को सर, जिनको डीप टेक्निकल नॉलेज है, ये सारी चीज़ों का एक्सपर्टीज़ है, उनको ये लोग जॉब देंगे। और पैसे की तो टेंशन ही नहीं सर, पैसा तो ये आराम से आपको देंगे। लेकिन ज़माना बदल रहा है सर, अगर आपको फ्यूचर में जॉब चाहिए तो भी नए ज़माने से जीना होगा, और या तो फिर आपको नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने हैं तो ही अच्छा पैसा मिल पाएगा। अपडेट है, लेते रहना चाहिए सर हमें।